साथियों, पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के भाग एक का अध्ययन किया। ट्रिग्नोमेट्री की जो 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उनके क्या सूत्र होते हैं, उन सूत्रों पर आधारित कुछ सवाल किए। आज ट्रिग्नोमेट्री का भाग 2 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों, अगर आप हमारी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार लेक्चर की। बच्चों, पहले क्वेश्चन में लिखा है साइन अल्फा बराबर 1/2, मुझे मान निकालना है 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फा का। तो साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया है, तो एक राइट एंगल बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये साथियों आपका रहा समकोण त्रिभुज। इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दिया। ये एंगल आपका अल्फा हो गया। ठीक है। साइन अल्फा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर क्या होता है साथियों? लंब बटे कर्ण। इन सब बातों का अध्ययन पिछले वाले वीडियो हम कर चुके हैं। लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा आपका 1, कर्ण हो जाएगा आपका 2। आपको आधार चाहिए, आधार चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। इसका वर्ग 4 हुआ, इसका वर्ग 1, 4 के वर्ग से 1 घटाओगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो साथियों जो आपकी आधार है वो अंडर रूट 3 निकलेगी। कॉस अल्फा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। कॉस अल्फा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर साथियों होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो गया आपका आधार बटे कर्ण। आधार देखिए कितना है? आधार साथियों निकला √3/2। कर्ण कितना है आपका? 2, तो 2 लिख दो। मान किसका चाहिए मुझे? मान इस चीज़ का चाहिए। मान चाहिए मुझे 3 कॉस अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा का। 3 कॉस अल्फा का मान क्या निकाला हमने? कॉस अल्फा का मान निकला है √3/2, तो √3/2 लिखो माइनस 4। कॉस अल्फा का मान क्या है? कॉस अल्फा का मान निकाला √3/2। इसका क्यू कर दें? क्यू कर दो। इसको आगे सॉल्व करेंगे साथियों तो ये मिलेगा 3√3/2 माइनस ये 4 हो जाएगा। √3 का साथियों 3 बार गुणा करेंगे, यानी √3 इंटू √3 इंटू √3। √3 का √3 में 3 हो जाएगा, ये 3√3। तो ये मिलेगा आपको 3√3। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3√3/2 माइनस बोलिए 3√3/2। ये चीज़ एक से साथियों कैंसिल आउट, कितना आंसर आएगा? 0 आंसर आ जाएगा। साथियों अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर 2/3। तो साथियों इस तरह सवाल आए तो आपको एक समकोण त्रिभुज तो बनाना ही है। जी आपका रहा एक समकोण त्रिभुज। कॉस थीटा बराबर लिखा है तो जी एंगल जी ए हो गया, जी वी हो गया, जी आपका सी हो गया। जी एंगल साथियों कितना हो गया? थीटा हो गया। अब कॉस थीटा बराबर आपका 2/3 लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा का सूत्र मालूम होना चाहिए, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिख लीजिएगा, जी लिख लिया हमने, कॉस थीटा बराबर 2/3। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा आपका? 2, कर्ण कितना हो जाएगा? 3। अब मुझे आप लंब चाहिए, इसका वर्ग 3 त्रिका 9, 9 से 4 हटाओ 5 बचेगा, 5 का वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, हमने डायरेक्ट लिख दिया। अन्य मान चाहिए मुझे। चलिए आप कॉस का मान दिया तो सेक का मान बड़े आसानी से निकल आएगा, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 2/3 है तो सेक हो जाएगा आपका 3/2। एक मान तो साथियों हमने यहीं से निकाल दिया। अब होते हैं 6। साइन का मान चाहिए, साइन थीटा। कॉस का निकला है, टेन का चाहिए, टेन थीटा। और किसका चाहिए? सेक का निकला, कॉसेक का, कॉसेक थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट और कॉट का चाहिए। ठीक है साथियों, इनके मान निकालना बड़ा सरल है। कॉस थीटा बराबर आपका 2/3 दिया हुआ था, तो यहाँ से हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बनाया। अब लंब कर्ण आधार तीनों में से जो भुजा ज्ञात थी उस भुजा को हमने ज्ञात कर लिया, उस भुजा को हमने ज्ञात कर लिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो बोलिए लंब कितना हो जाएगा इसमें? लंब हो जाएगा √5, कर्ण हो जाएगा आपका 3। टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे, तो लंब कितना है आपका? लंब है आपका √5। चलो आधार कितना है आपका? 2, तो √5/2 हो गया। अब टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का उल्टा होता है साथियों, कॉट। तो ये लंब बटे आधार है तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा? 2/√5।
अब कॉसेक निकालना, कॉसेक किसका उल्टा साथियों, साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो जी हो जाएगा कर्ण बटे लंब। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये याद रखते हो, अगर आप ये याद रखते हो कि कौन किसका उल्टा होता है, तो 3 के ज्ञात होने के 3 साथियों बड़े आसानी से निकल आते हैं। साथियों इस प्रश्न कॉस थीटा बराबर 2/3 लिखा था, इसके माध्यम से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर दिए हैं। हालांकि सवाल में नहीं पूछा गया था, लेकिन हमने फिर भी ज्ञात कर दिए हैं। अब ये वैल्यू मुझे चाहिए 2 sec स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हुआ है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस 9। 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9। 2 sec थीटा का मान देख, 3/2 लिखा है, तो वर्ग करने कितना हो जाएगा, 3/2 का वर्ग साथियों 9/4 होगा, 9/4 प्लस 2 लिख दो। tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5/2। इसको हल करेंगे साथियों, वर्ग करेंगे तो 5 बटे अंडर रूट 5/2 है, तो इसका हो जाएगा 5/4 माइनस का 9। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से जे कट जाएगा, तो यहाँ भी आएगा 9/2 प्लस यहाँ आएगा 5/2 माइनस 9। साथ ही एलसीएम 2 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे, 9 5 कितना हो गया, 14/2 माइनस 9। 2 का भाग करें कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। सब 7 माइनस 9, इसको सॉल्व करेंगे साथियों कितना आएगा, माइनस का 2। अगले क्वेश्चन में लिखा है tan थीटा बराबर 4/3, तब मान निकालना sin थीटा प्लस cos थीटा अपन sin थीटा माइनस cos थीटा। एक महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल साथियों 2 प्रकार से लगाएंगे। इस सवाल को 2 प्रकार से लगाएंगे। पहला प्रकार समझिए, ये लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3 सवाल दिया हुआ है। जब साथियों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में किसी एक निष्पत्ति का मान देने होने पर हम 5 निष्पत्ति का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक सबसे पहले राइट एंगल बनाएंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका एक समकोण त्रिभुज रहा, जे एंगल आपका थीटा हो गया, इसको हमने ए लेट कर लिया, इसको हमने बी लेट कर लिया, इसको सी लेट कर लिया। अब tan थीटा बराबर सूत्र होता है साथियों लंब बटे आधार। फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी L/A। तो लंब आपका कितना हो जाएगा 4, आधार आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा साथियों 5। देख लीजिए 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 3 4 5। इन 3 4 5, अगर 3 4 मालों में तो तीसरी 5 होगी, अगर 5 4 मालों में तो तीसरी आपकी 3 होगी। एक प्रकार का ये इनका कॉम्बिनेशन है। अब मुझे मान चाहिए, किसका मान निकालना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा इसमें, लंब आपका साथियों 4 हो जाएगा और कर्ण आपका 5 हो जाएगा। अब बोलो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका 3 हो जाएगा, कर्ण आपका 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व साथियों करते हैं। सवाल में लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए साइन थीटा का मान क्या निकाला हमने, साइन थीटा बराबर निकाला है 4/5 प्लस कॉस थीटा क्या निकाला है 3/5 बराबर अपॉन क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी 4/5 माइनस का 3/5। इसको साथियों हल करोगे, एलसीएम 5 हो जाएगा, 4 3 7/5 हो जाएगा आपका, 7/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/5। ये 5 से 5 आपका कट हो जाएगा, कितना आएगा 7। पहला तरीका रहा साथियों। हालांकि इसमें कैलकुलेशन बहुत सरल थी, इसलिए तरीका आपको बेहतरीन लगा होगा। अगर कैलकुलेशन कभी बड़ी हो जाती तो दिक्कत होती, तब क्या करेंगे, देखिए ये सवाल दिया हुआ है आपका। दूसरा मेथड समझिए, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड साथियों थोड़ा ध्यान रखना है आपको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे क्या लिखा हुआ है, बटे लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी समय की बचत करना है साथ, आपको तभी विधि लगाएंगे। अब देखना ये होता है कि ऊपर जो मान दिया है वो आपको tan में मान दिया हो, tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो इस सवाल में साथियों tan बनाना है आपको। क्या बनाना है, tan। तो tan का साथियों सूत्र होता है, आप याद कर लीजिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए tan कब बन सकता है, tan जब बन सकता है जब साइन के नीचे कॉस आ जाए। तो ऊपर से भी कॉस कॉमन कर लो, नीचे से भी कॉस कॉमन कर लो। जब ऊपर से कॉस हम कॉमन करेंगे
ऊपर से हम कॉस कॉमन करेंगे तो साथियों यहाँ को तो कॉस है नहीं, तो यहाँ ये बन जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस से कॉस आपका निकल जाएगा, कॉमन हो गया, बटे बोलिए बटे साथियों यहाँ भी कॉस निकाल देंगे, कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस वन, जी कैंसिल कर देंगे। साइन बटे कॉस किसके बराबर है, टेन के बराबर है, तो ये बनेगा आपका टेन थीटा प्लस वन अपॉन साथियों बनेगा आपका टेन थीटा माइनस वन। टेन थीटा का मान क्या है, टेन थीटा का साथियों मान दिया 4/3, तो ये 4/3 प्लस 1 बटे बटे अगर 4/3 माइनस 1 साथियों एलसीएम 3 हो जाएगा, ऊपर 7/3 हो जाएगा, नीचे 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया आपका 7 आ जाएगा। 15 cot A बराबर 8, तो हमें कोण A के अंतर्कोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी कि एक मान दिया हुआ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, तो साथियों जी हो जाएगा आपका cot A बराबर 8/15। आप बनाइए एक त्रिभुज बना लीजिए, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, जे एंगल आपका ए हो जाएगा, जे एंगल आपका बी हो जाएगा, जे एंगल आपका सी हो जाएगा। तो कॉट बराबर याद रखना है, कॉट बराबर क्या होता है, अगर आपका कॉट को सूत्र मालूम नहीं है तो टेन का मालूम है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि ए तो ट्रिपलेट देखिए आप, लंब कितना है, आधार आपका 8 है और लंब आपका 15 है, ठीक है। अब 15 और 8, 15 और 8 तीसरी 17, तो 17 हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे समझ में मालूम नहीं आता है, मान लो ये व्यवस्था थोड़ी हमें अटपटी लगती है, लेकिन यह व्यवस्था बहुत शॉर्टकट लगती है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करेंगे तो 17 ही आएगा, तो लास्ट में हल कर लेना पाइथागोरस पर। अब हमें निकालना है, तो कॉट का मान दिया है, तो टेन ए का मान साथ ही बड़े आसानी से जो कॉट का उसका उल्टा कर देते हैं, तो ये 15/8 हो जाएगा। आप त्रिकोणमिति, जब भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियों की बात आए निकालने के लिए, तो आप 3 के निकालो, 3 के उल्टे करो, बस याद रखो साइन कॉस का होता है, कॉस सेक का होता है, सॉरी साइन कॉसेक का होता है, कॉस सेक का होता है और टेन कॉट का होता है। तो कॉट का मान देने पर हमें टेन का मान हमने बड़े आसानी से निकाल लिया। अब साइन का मान निकालेंगे, बोलिए साइन बराबर क्या होता है, साइन और लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब कितना हो जाएगा इसमें 15, कड़ हो जाएगा 17। साइन का मान ज्ञात होने पर कॉसेक का मान बड़े आसानी से ज्ञात हो जाता है, इसका उल्टा कर देंगे बस, 17/15। अब निकाल लो कॉस, आधार बटे कड़, आधार हो गया 8, कड़ हो गया 17, कॉस का ज्ञात होने पर सेक का मान निकालो, कितना 17/8। आपकी 6 त्रिकोणमिति हमने निकाल दी। अगले प्रश्न में लिखा है 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो हमें मान निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 1/। पहले वाले सवाल में हमने आपको 2 विधियां बताई, तो उनमें से दूसरी वाली विधि में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में लिखा है 5 tan थीटा, क्या लिखा है 5 tan थीटा इक्वल टू 4, यहाँ आ जाएगा tan थीटा बराबर आ जाएगा 4/5, tan थीटा बराबर 4/5। अब साथ ही सवाल में ये लिखा हुआ है, सवाल में लिखा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन आ जाएगा 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। साथियों अब यहाँ से ऐसा कॉमन करो, यहाँ से ऐसा कॉमन करो कि 10 बने। अगर मान लो cot थीटा बराबर दिया होता तो सब cot बनाते, यहाँ पर tan थीटा बराबर लिखा हुआ तो हम 10 बनाएंगे। तो ऊपर वाले से यदि cos कॉमन कर लिया जाए, ऊपर वाले से cos कॉमन कर लें, नीचे वाले से भी cos कॉमन कर लेंगे, तो अगर ऊपर से हम cos कॉमन कर लें तो 5, ये बोलो sin थीटा बटे cos थीटा माइनस cos कॉमन कर लिया तो cos हट जाएगा, बटे यहाँ से भी cos कॉमन कर लेंगे, cos ये आएगा 5 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2। साथियों cos कॉमन कर लिया मैंने, cos से cos ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यहाँ पे पता है कितना बचेगा, देखिए 5 sin बटे cos किसके बराबर हो जाएगा आपका, tan के बराबर हो जाएगा। 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन देखिए 5
5 tan थीटा प्लस 2। अब साथियों ये tan के पदों में बन गया है। जब tan के पदों में बन जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि tan की वैल्यू आपको 4/5 दी हुई है। तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ रिप्लेस करेंगे। 5 tan थीटा का मान कितना है? tan थीटा का मान है 4/5 बटे 5 गुणा 4/5 प्लस 2 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 3 आपका 1 आएगा। साथियों 4 2 6, यहाँ पे 1 6 आ जाएगा। तो आपको 1/6 प्रूव करना, तो ऐसे साथियों उसको प्रूव कर सकते। आप tan थीटा पर 4/5 दिया, एक त्रिभुज बना हुआ, वहाँ से साइन कॉस के मान निकालो, रिप्लेस कर दो, तो भी आपका 1/6 प्रूव हो जाएगा। 3 tan = 4, सवाल में लिखा हुआ 3 tan = 4, तब मुझे इसके बराबर ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या काम है, आपका एक समकोण त्रिभुज बनाइए। क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज रहा। इसको A माना, इसको B माना, इसको C माना। तो 3 tan = 4 लिखा है साथियों सवाल में। सवाल में लिखा हुआ 3 tan = 4, तो हम कह सकते हैं tan A बराबर 4/3। और tan थीटा बराबर साथियों होता क्या है? tan थीटा बराबर होता लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा आपका? लंब आपका 4 हो जाएगा, आधार आपका 3 हो जाएगा। तो कड़ आपका 5 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। चैप्टर प्लेट रखो 3 4 5, ठीक है। तो 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। अब ये बात दी हुई है सेके माइनस कॉस सेके। हालांकि सवाल के तरीके काफी हैं लगाने के। सेके बराबर निकालेंगे पहले, सेके बराबर। तो सेक बराबर होता है क्या है? सेक किसका उल्टा होता है आपको याद आना चाहिए, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़। तो ये हो जाएगा आपका कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। कड़ कितना है? कड़ है 5, आधार है आपका 3, तो ये हो गया 5/3। अब कॉसेक, यहां से मान निकालेंगे कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा? कॉसेक होता है साइन का उल्टा। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कड़। तो ये कड़ बटे लंब हो जाएगा, कड़ बटे लंब। कड़ कितना है? कड़ है आपका 5 और लंब है आपका 4। इसमें रिप्लेस करेंगे, इसमें मान रिप्लेस करेंगे तो अंडर रूट ऑफ सेके का मान कितना है? 5/3 माइनस कॉसेक मान कितना है? 5/4 बटे लगाओ सेके। तो सेके का मान कितना है? 5/3, ये बोलिए 5/4। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो साथियों एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 और 5 दिया 15। तो ये मिलेगा 20 माइनस 15/12 बट्टे कितना हो जाएगा? एलसीएम यहाँ भी 12 हो जाएगा, एलसीएम यहाँ भी 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25, सॉरी 5 चौको 20 और 5 दिया 15। ये जुड़ जाएंगे आपके, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15। सर इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इस सॉल्व करेंगे, इसके बाद आएगा अंडर रूट 5/12 और जी हो जाएगा 12/35। 12 से 12, 5 एकम 5 7 35, स्क्वायर रूट 1/7। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 7 का अंडर रूट 7। ये बात सिद्ध करनी थी। प्रश्न लिखा है √3 sin थीटा = cos थीटा, तो हमें इसका मान निकालना है। इसकी दो विधियां हैं। पहला प्रकार आप समझिए, यहां से देखिए, ये लिखा हुआ है आपका √3 sin थीटा बराबर लिखा हुआ है cos थीटा। तो साथियों यहां से हम लिख सकते हैं sin थीटा बराबर, जो लिख दिया मैंने, cos थीटा अपॉन √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बटे में ला देंगे हम, तो क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 1/√3। साइन बटे कॉस किसके बराबर हो जाएगा? साइन बटे कॉस हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 1/√3। साथियों विधियां तो इसकी काफ़ी हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 प्रकार समझिए, क्योंकि पहली वाली प्रश्नावली में 2 प्रकार से ही सवाल लगाना संभव है। tan थीटा बराबर 1/√3 आया। एक हम त्रिभुज बनाएंगे, ये एंगल यहाँ साथियों थीटा लेट कर लेंगे।
यहाँ ए लिख लेंगे, यहाँ बी लिख लेंगे, यहाँ सी लिख लेंगे। टेन थीटा बराबर साथियों होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा आपका 1, आधार हो जाएगा √3, ये हो जाएगा आपका 2। कैसे? जब कर्ण निकालना हो तो लंब आधार का वर्ग करके जोड़ दो। √3 का वर्ग 3, इसका वर्ग 1, तो 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2। अब इसमें जो साइन आ रहा, कॉस आ रहा और टेन आ रहा, कॉट आ रहा, तो पहले कॉस का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है साथियों आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका? आधार है √3, सॉरी आधार √3, कर्ण है आपका 2। तो कॉस का मान निकाल लिया। टेन का मान तो साथियों दिए ही हुआ है 1/√3। तो कॉट का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कॉट इसका उल्टा होता है, तो कॉट बराबर √3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मुझे चाहिए। साइन थीटा का मान क्या है साथियों? साइन थीटा का मान निकाल लो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका 1, कर्ण है आपका 2, तो 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू टेन थीटा, तो साइन थीटा का मान दिया 1/2, और जो टेन थीटा है वो है आपका 1/√3। जो टेन थीटा है साथियों, साइन थीटा का मान रखा, टेन थीटा का मान रखा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा का मान कितना है? कॉट थीटा का मान है √3 बटे लगा दो, बटे में लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा की वैल्यू है आपकी 1/2, 1/2 रखो, 1/2 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है साथियों? कॉस थीटा बराबर √3/2, तो √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए गौर से। ऊपर वाला साथियों आपका बनेगा √3, 1 प्लस √3/2, 3 6, 2√3 हो जाएगा, 2√3। साथियों देखिए नीचे क्या बनेगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम हो गया, तो ये बचेगा 1 प्लस √3, ये आ गया 1। अब इसको क्या करेंगे, पहले चौथे गुणा करेंगे, तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस √3 अपॉन आएगा 2√3, गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 2/1 प्लस √3। पहली चौथी गुणा करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, √2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आ जाएगा। देखिए इसका सेकंड मेथड क्या है। इसका साथियों सेकंड मेथड कैसे लगाएंगे, इसको दूसरे प्रकार से कैसे लगाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि सवाल में किसका मान दिया हुआ है? सवाल में साथियों टेन का मान दिया हुआ है, और हमें ऊपर टेन बनाना है। तो टेन बनाना है तो ऊपर तो टेन बना है, लेकिन नीचे टेन नहीं है, तो नीचे साइन थीटा कॉमन कर लेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है आपका साइन थीटा इंटू लिखा है साइन थीटा इंटू टेन थीटा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ये लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा। नीचे कॉमन करेंगे साइन थीटा कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस बटे साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस बटे साइन। आप साथियों आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आपने तो टेन तो बनाया नहीं, आपने क्या बनाया? कॉट बनाया। तो ये साइन कॉमन करेंगे तो कॉस बटे साइन आएगा, तो जो कॉस बटे साइन साथी वो कॉट होता है। तो टेन बन जाए तो ठीक है, कॉट बन जाए तो ठीक है, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मान निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ साइन से साइन कट भी रहा है, इसलिए हमने साइन कॉमन कर लिया। ये साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा ऊपर बोलिए? ऊपर आएगा टेन थीटा, जी आएगा 1 प्लस कॉट थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा, क्योंकि कॉस बटे साइन आपका कॉट हो जाएगा, ये पूरी वाली कैंसिल हो जाएगी। तो टेन थीटा आएगा, सिर्फ क्या आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या लिखा है बोलिए? 1/√3, तो 1/√3 साथी ऐसे भी आंसर आ जाएगा इसका। सवाल में लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें थोड़ी कुछ सूत्र याद रखना है। पहला ही सूत्र याद रख लो आप, टेन थीटा बराबर, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन में लिखा है टेन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर केसों में हम क्या करेंगे, साइन कॉस को नहीं बदलेंगे, बकाया सबको बदलेंगे। तो सेक लिखा है, सेक होता है 1/cos कॉस, तो सेक थीटा बराबर 1/cos कॉस थीटा, उसका स्क्वायर लगाया तो ये मिलेगा आपको 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे, साथियों बटे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो वर्ग लिखा है तो ये मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बटे लगा देंगे। साथियों ऊपर एलसीएम क्या हो जाएगा, एक और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसमें करेंगे तो बनाएगा, तो ये मिलेगा 1 माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे चल रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साथियों मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए यहाँ पे। अब अलग अलग भाग कर देंगे, तो ये करेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से साइन कट जाएगा आपका, 1/साइन साथियों कॉसेक के बराबर होता है, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपको प्रूव करना था। अगले प्रश्न लिखा है 1 + tan a + cot a बराबर sin a माइनस cos a, मुझे प्रूव करना है sin इंटू tan a माइनस cot a इंटू cos a। जो ज़्यादातर सवालों में ये देखा गया है कि साइन और कॉस को छोड़ो, बकाया सबको बदलो। तो प्रश्न है आपका 1 + tan a + cot a, 1 + tan a इंटू cot a बराबर इंटू sin a माइनस का cos a। इसमें क्या करेंगे, जहां पर tan है वहां फार्मूला लगाएंगे, tan a बराबर हो जाएगा आपका sin a बटे cos a, और cot बराबर हो जाएगा आपका cos a बटे sin a। याद रखना है आपको, tan a बराबर यानी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ये गुणा में है साथियों साइन ए माइनस कॉस, क्या किया हमने, साइन ए का सब में मल्टीप्लाइड कर दिया, तो साइन ए का 1 में करेंगे तो आ जाएगा साइन ए प्लस साइन का साइन में मिलेगा आपको साइन ए बटे कॉस ए इंटू साइन ए प्लस, इसका इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा कॉस ए बटे साइन ए इंटू साइन ए प्लस, कॉस की बारी आती है 1 में करो तो ये मिलेगा माइनस का कॉस ए, इसमें करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का साइन ए बटे कॉस ए इंटू कॉस ए, माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब कहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, वहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, एक साइन ए से यहाँ साइन ए कैंसिल है, एक कॉस ए से यहाँ कॉस ए कैंसिल है। अब आपका बचा साइन ए, साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, टेन के, तो ये लिख दिया हमने टेन ए इंटू साइन ए प्लस ये क्या मिला आपको कॉस ए। अब यहाँ पे देखना है आपको, ये है साथियों माइनस कॉस ए, तो ये हो गया माइनस का कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन ए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये मिलेगा आपको टेन ए इंटू साइन ए माइनस ये है कॉट ए इंटू कॉस ए। क्वेश्चन में लिखा है सेक थीटा बराबर 4/√7, तब ये वैल्यू मुझे इसके बराबर प्रूव करनी है। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा है, तो आपको सेक थीटा बराबर 4/√7 की सहायता से इन निष्पत्तियों के मान निकालना है। जब एक निष्पत्ति का मान दिया हो, अन्य निष्पत्तियों के मान निकालना हो, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो सेक थीटा बराबर आपका लिखा हुआ है, सेक थीटा बराबर लिखा 4/√7,
एक समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बन गया आपका। जे एंगल हमने थीटा लेट कर लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो ये होगा कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। कड़ आपका 4 हो जाएगा, आधार आपका √7 हो जाएगा। साथ ही ये निकालना है तो आपको कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। 4 का वर्ग 4 चौको 16, 7 का वर्ग करेंगे √7 7 आएगा, 16 में से 7 है कितना बचा? 9। तो साथ ही 9 का जो वर्गमूल है, तो 9 का वर्गमूल साथ ही 3 आ जाएगा। तो ये हो जाती कितनी हो गई? 3 हो गई। अब tan थीटा बराबर निकालना है। बताइए tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना देखिए 3, आधार √7। कॉसेक थीटा चाहिए, तो कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो ये हो जाएगा कड़ बटे लंब। कड़ कितना हो जाएगा आपका? 4, लंब हो जाएगा आपका 3। कॉस थीटा का मान चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका, सेक से कॉस का मान साथ ही निकल आएगा, 4 बटे √7 है, तो ये हो जाएगा √7 बटे 4। अब कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बड़ा सरल होता है, tan का मान दिया है, तो tan का 3 बटे √7, तो ये आएगा √7 बटे। रेशियो का हमने मान निकाल लिए। अब यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, करिए तो क्या √2, tan थीटा का मान क्या है? 3 बटे 7, तो 3 बटे 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9 बटे 7 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 4 चौको 16 बटे 9, 4 चौको 16 बटे 9, बट्टे लगा दो, 2 को 2 लिखो। कॉस थीटा कितना है? √7 बटे 4 वर्ग करेंगे तो 7 बटे 16 हो जाएगा, माइनस कॉट का मान 7 बटे 9 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा देखिए, 9 दूनी 18 बटे 7 माइनस 16 बटे 9, ये 7 दूनी 14, 14 बटे 16 माइनस के 7 बटे 9। अब साथियों क्या करेंगे, इनका हम इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये मिलेगा आपका 18 बटे 7 माइनस 16 बटे 9 अंडर रूट कितना आएगा? 7 बटे 8 माइनस का 7 बटे, एलसीएम लेते हैं, 7 और 9 का एलसीएम लेंगे साथियों, कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका 7, 9 का एलसीएम 7 गुणा 9 होगा, यहाँ गुणा करेंगे 18 को 9 में कहाँ पे आएगा? 162 माइनस 16 का 7 में गुणा करेंगे बटे, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 और 9 का 72 हो जाएगा, तो 8 गुणा 9 हो जाएगा बटे 7 9 63 और 7 8 56, ये मिलेगा 63 माइनस 56 बराबर, तो यहाँ साथी बचेगा 50, ये हो जाएगा 7 गुणा 9, पहली चौथी का गुणा कर देंगे तो ऊपर मिलेगा 8 गुणा 9 बटे, साथियों 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 50 का 8 में गुणा करेंगे कितना साथियों? 400 हो जाएगा, 400 का वर्गमूल निकालेंगे 20 आएगा, और नीचे क्या आ रहा है? 7 7 49, 49 का वर्गमूल 7, इस हिसाब से आपका 20 बटे 7 है।